प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट 1 माइनस mod Z1 square in another bracket 1 minus mod Z2 square, then K is equal to what? Then K is equal to what? And options हमारे पास है 1 minus 1 2 4 1 1 minus 1 2 4. So these are the four options. क्लियर? तो अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं वन यहाँ पर थोड़ा अलग लिखता हूं क्योंकि मॉड जैसा ही दिख रहा है। देखिए दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो वन एंड हियर इट इज ऑल्सो वन। सो दिस इज द इक्वेशन मॉड ऑफ 1 माइनस Z1 बार Z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू K इंटू 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर into 1 minus mod Z2 square. So we have to simplify this and we have to find out the value of K. हमें K का आंसर निकालना है। So इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर फिर से लिखता हूं, दिस इज 1 माइनस Z1 बार Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। सो दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब हमने यहां पर एक फार्मूला यूज किया है, देखिए ये वाला फार्मूला Z बार इज नथिंग बट मॉड Z स्क्वायर। ठीक है, तो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार। दिस इज द फार्मूला। तो यहां पर क्या है, देखिए मॉड स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट Z इंटू Z बार। तो यहां पर हो जाएगा Z, मतलब कि जो ब्रैकेट है एज इट इज 1 माइनस Z1 बार Z2 एंड इंटू Z बार। तो ये जो ब्रैकेट है इसका बार लेना है मुझे। सो इट इज 1 माइनस Z1 बार Z2 होल बार। ठीक, दिस इज फर्स्ट टर्म। माइनस सेकंड टर्म में भी देखिए मॉड स्क्वायर है, तो इट इज नथिंग बट Z इंटू Z बार। अब Z मतलब यहां पर क्या है, Z1 माइनस Z2 और मल्टीप्लाइड बाय Z1 माइनस Z2 का बार। ठीक, नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फर्दर। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड ब्रैकेट में जो बार है वो सेपरेट हो जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, और दोनों के लिए जब सेपरेट होगा तो 1 बार विल बी देयर एंड माइनस यहां पर होगा Z1 बार Z2 का फिर बार, मैंने बार सेपरेट कर दिया, माइनस इधर होगा Z1 माइनस Z2 एज इट इज, और जो Z1 माइनस Z2 होल बार है इट इज नथिंग बट Z1 बार माइनस Z2 बार। हमने बार सेपरेट कर दिया वहां पर। नाउ सॉल्विंग फर्दर, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज। ठीक, सेकंड ब्रैकेट में 1 बार इज नथिंग बट 1, क्योंकि बार मतलब कॉन्जुगेट पार्ट का साइन आपको चेंज करना होता है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। माइनस, अब यहाँ पर अलग एक प्रॉपर्टी यूज होगी, फिर से आई मीन बार जो है इन दोनों के लिए सेपरेट हो जाएगा, और जब बार इन दोनों के लिए सेपरेट होगा तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, Z1 बार बार मतलब कि Z1, और इधर होगा Z2 बार। ठीक, आगे माइनस Z1 माइनस Z2 एंड इनटू Z1 बार माइनस Z2 बार। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमें ये दोनों ब्रैकेट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिए सेकंड ब्रैकेट जो है बाहर माइनस साइन है, तो मैं थोड़ा सा माइनस साइन इस ब्रैकेट को अप्लाई कर देता हूं इस स्टेप में। तो इसको मैंने अगर प्लस कर दिया तो ये जो Z1 माइनस Z2 है इट विल बिकम
Z2 माइनस Z1। ठीक, ताकि हमें इसके लिए फिर अलग से ब्रैकेट ना लेना पड़े, क्योंकि अगर माइनस आता है तो आपको तुरंत ही ब्रैकेट देना होता है, तो मैंने प्लस कर दिया बीच में साइन। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो इस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज व्हाट 1 माइनस Z1 Z2 बार। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू का साइड मैंने इधर लिखा है, 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इस माइनस सेकंड टर्म से भी दोनों को मल्टीप्लाई होगा, सो दिस माइनस इंटू 1 इट इज माइनस Z1 बार Z2, then minus minus it becomes plus Z1 बार Z2, और इधर क्या है Z1 Z2 बार। ठीक, अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, पहले तो Z2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, जब Z2 मल्टीप्लाई होगा तो Z2 इंटू Z1 बार, सो इट इज नथिंग बट प्लस Z2 इंटू Z1 बार, सो इट इज Z1 बार Z2, फिर प्लस है माइनस है तो हो जाएगा माइनस Z2 इंटू Z2 बार, फिर माइनस Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट इज माइनस Z1 इंटू Z1 बार एंड माइनस माइनस प्लस Z1 इंटू Z2 बार। क्लियर। अब आप देखिए यहां पर सिमिलर टर्म्स कौन से जो कैंसिल होंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, हम सिमिलर टर्म्स पहले कैंसिल करते हैं, सो दिस इज माइनस Z1 बार Z2 एंड दिस इज प्लस Z1 बार Z2, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और कौन सी टर्म कैंसिल होती है देखिए, दिस इज माइनस Z1 Z2 बार एंड दिस इज प्लस Z1 Z2 बार। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट होंगे, आप इनके नीचे कर दीजिए, बिकॉज दिस इज क्वाइट सिमिलर। हाँ, समझता नहीं जल्दी जल्दी, ये माइनस Z1 Z2 बार, दिस इज प्लस Z1 Z2 बार, हियर इट इज माइनस Z1 बार Z2, हियर इट इज प्लस Z1 बार Z2, तो हमारे चार टर्म्स तो कट हो गए, जो बच गए उसे हम लिखते हैं। अब क्या बचा हुआ है देखिए, यहां पर है 1, देन दिस इज सेकंड टर्म क्या होगी प्लस Z1 बार और Z1 बार और Z1, इसको हमने एक साथ लिख दिया Z1 इंटू Z1 बार मल्टीप्लाइड बाय ये है Z2 बार, इसको एक ब्रैकेट में लिखा। आगे ये दोनों भी माइनस माइनस है, ठीक है, मैंने लिख दिया माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार। अब आपके पास फार्मूला वापस वही जो फर्स्ट फार्मूला हमने लिया, मॉड Z स्क्वायर इज नथिंग बट Z इंटू Z बार। तो यहां पर देखिए Z इंटू Z बार है, ये भी सेम, ये भी वही है, ये भी वही है, इसको लिखते हैं अच्छे से। दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस दिस इज Z1 इंटू Z1 बार, सो इट इज मॉड Z1 स्क्वायर, ये Z2 इंटू Z2 बार, सो इट इज मॉड Z2 स्क्वायर माइनस दिस इज mod Z2 square and again this is minus mod Z1 square। क्लियर। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, ठीक, इस फॉर्म में, मतलब कि दो ब्रैकेट्स होना, और यहां पर जो भी कांस्टेंट आएगा वो देखते हैं हम क्या कांस्टेंट आता है। पहले तो दो ब्रैकेट्स बनाने, मतलब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए आप कोई भी दो टर्म से कॉमन लीजिए, जैसे इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, सो दिस इज इक्वल टू, अभी देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या होगा 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर हम करते हैं माइनस मॉड Z2 स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए इन दोनों में से, मैंने माइनस मॉड Z2 स्क्वायर ये ले लिया कॉमन, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगी आपकी +1, और जो पॉजिटिव टर्म है इट विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, और यहां पर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर है, मैंने Z2 स्क्वायर तो बाहर ले लिया, तो इधर बचेगा मॉड Z1 स्क्वायर। ठीक, नाउ अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन हो गए,
सो दिस कैन बी रिटन एज, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया, सो इट इज 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, यहां पर है 1 माइनस इधर क्या है मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन। नाउ कंपेयरिंग दिस विद द गिवन आंसर, आप इसे गिवन आंसर के साथ कंपेयर करिए। देखिए ये वाला ब्रैकेट इधर है, ये सेकंड ब्रैकेट इधर है, तो k यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। अब नहीं है मतलब कितना है, सो यू कैन से दैट दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, सो 1 से k की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है मतलब कि 1 है। सो दिस इज योर आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको अल्जेब्रिक एक्सपांशन ठीक से करना पड़ेगा, Z1 Z2 प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज Z और 2 आपका सेम ही दिखेगा। ध्यान रखिए इस चीज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज for all complex number Z1 and Z2 satisfy mod Z1 equal to 12 and mod of Z2 minus 3 minus 4i is equal to 5. The minimum value of, we have to find out minimum value of mod of Z1 minus Z2। ठीक है, इसके में मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है। ऑप्शंस में देता हूं 0 2 7 17। ऑप्शन से 0 2 7 17। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। Now see while solving this, हमारे पास mod Z1 दिया हुआ है, it is 12, mod of Z2 minus 3 minus 4i is equal to 5 ये दिया हुआ है, और हमें निकालना है mod of Z1 minus Z2 का मिनिमम वैल्यू, मतलब कम से कम वैल्यू कितना होगा। So for solving this type of question, let us solve first mod of Z2 का हम आंसर निकालते हैं, क्योंकि mod Z1 तो है हमारे पास, हमें mod Z2 का आंसर चाहिए। Now what is mod Z2? Mod Z2 can be written as mod of Z2 minus in bracket 3 plus 4i plus 3 plus 4i, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, मैंने इस तरीके mod Z2 कैन बी रिटन एज mod of Z2 minus 3 plus 4i plus 3 plus 4i, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा Z2 का mod। So this is equal to what? This can be simplified further as, हम अगर सेपरेट कर लेते हैं तो इट बिकम्स mod of Z2 minus 3 minus 4i। मैंने ये यहां तक सिंप्लीफाई सेपरेट कर दिया इसे, और इस टर्म का मॉड में सेपरेट ले लूंगा। सो इट इज प्लस मॉड ऑफ 3 plus 4i। ठीक, दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z2। तो इस टाइप में हमने देखा हुआ था कि अगर मॉड Z दो मॉड्स की एडिशन होगा तो हमारा जो मॉड Z का आंसर आता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस आंसर। इसको सेपरेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उससे हमेशा मॉड Z2 लेस ही रहेगा। Now let us simplify this further. Mod Z2 is less than or equal to, अब इसका आंसर आपके पास है, this is given mod of Z2 minus 3 minus 4i, it is how much? It is 5 plus, अब इसका मॉड कितना होगा? इसका मॉड होगा, मैं अलग से निकालता हूं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 होगा 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज 5। ठीक, so this implies mod of Z2 is less than or equal to 10।
ठीक है। अब हमें चाहिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो मैंने Z2 तो किया, माइनस भी चाहिए साइड। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस इन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज इन इक्वेशन, ठीक है। एक चीज मैं आपको इन इक्वेशन की यहाँ पर बताऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज इन इक्वेशन। तो जब इन इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों भी साइड पे, ठीक है, मैंने दोनों भी साइड पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। जब आप इन इक्वेशन के दोनों भी साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस से डिवाइड करते हैं, तो जो इनइक्वालिटी साइन है वो आपका चेंज हो जाता है, ठीक। एक प्रॉपर्टी आप लीनियर इन इक्वेशन की ध्यान में रखिएगा। इन इक्वेशन में इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, देन इनइक्वालिटी चेंजेस। So in this case इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, माइनस से अगर आपने मल्टीप्लाई किया दोनों भी साइड पर तो। सो दिस इज माइनस मॉड ऑफ Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -10। अब हम दोनों साइड पर मॉड Z1 ऐड कर देते हैं। सो दिस इज मॉड Z1, मैंने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पर, ऑलरेडी क्या है वहां पर माइनस मॉड Z2 है। सो इधर जैसे ऐड किया इधर भी आपको ऐड करना होगा, मॉड Z1 -10। So now mod Z1 minus mod Z2 is greater than or equal to, अब mod Z1 का आंसर आपके पास है and it is 12 minus 10. So we can say that mod of Z1 minus Z2, इन दोनों को अब एक साथ कर दिया, it is greater than or equal to 12 minus 10, that is 2. So mod of Z1 minus Z2 comes out to be greater than or equal to 2, मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 और 2 से ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू हो गई 2, मतलब कि हमारा ऑप्शन बी